5 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बात बोली थी और तुमको पता है क्या, लोग शॉक होने वाले हैं जब पीएसजी चैंपियंस लीग में खेलेगी और जब वहां पे आग लगाएगी। पीएसजी चैंपियंस लीग में खेलेगी और पीएसजी आग लगाएगी। पीएसजी इज सीरियस दिस सीजन। और एक टैक्टिकल एनालिसिस मैंने किया था उनका 5 महीना पहले, ये कहते हुए कि पारिस सेंट जर्मेन जब क्लिक करेगी तो बुंड फाड़ेगी। और अभी एट द मोमेंट यार मैं आई कांट बिगिन टू टेल यू कि किस लेवल का सोफिस्टिकेशन उनके पास आ चुका है। एंड वेरी सरप्राइजिंगली सो एक काफ़ी यंग ब्रेड टीम है ये लुइस एनरिके की। और खासकर जब 2022 के बाद नासल खलीफे ने एक बात बोली थी कि ही इज़ डन विद द फ्लैशी ब्लिंग ब्लिंग। अब उसको एक्चुअली में टीम बिल्ड करनी है और वो फोकस करेंगे यूथ और इन सारे प्लेयर्स के डेवलपमेंट पे, प्रमोशन करेंगे अपने यंग प्लेयर्स का और कुछ यूटिलिटी प्लेयर्स को साइन करेंगे। हो गया बहुत ज़्यादा वो फ्लैशी ब्लिंग ब्लिंग, किलियन एम्बापे, नेमार, मेसी। अब उनको चाहिए क्वालिटी साइनिंग्स और क्वालिटी प्लेयर्स। और भाई इसके लिए उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर लुइस कैंपोस बहुत इंपॉर्टेंट है। लुइस एनरिके जो उनके मैनेजर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि पीएसजी को लास्ट ईयर लुइस एनरिके ने एक चैंपियंस लीग की सेमीफाइनल फिनिश दिलाई थी विथ हैविंग एन एवरेज एज ऑफ 24 ईयर्स 157 डेज, जो कि पिछले 14 सालों में अगर तुम देखोगे तो चैंपियंस लीग की जितनी भी सेमीफाइनल टीम्स रही हैं उनमें सबसे ज्यादा कम एवरेज एज रही है। तो ये एक यंग टीम ऑफ पारिस सेंट जर्मेन कुछ कुक कर रही है और इसके कुकिंग में सबसे बड़ा जो हाथ है वो है एक सांप का। मेरे भाई हम बात करने वाले हैं डेम्बेले के बारे में। एंड जी हाँ, यस, बारसा फैन हो तो भाई डेम्बेले के लिए तो तुम्हें हल्की सी अप्रिसिएशन निकालने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी। बट भाई लोग, टू बी रियली ऑनेस्ट, कीपिंग दैट असाइड, डेम्बेले इज करेंटली वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे मैं सिर्फ विंगर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस हिसाब से डेम्बेले का रिसर्जेंस हुआ है, एंड आई थिंक ही इज इन द बेस्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। अभी तक के तुम करियर उठा लो डेम्बेले का, इतना ज्यादा थ्रेटनिंग उस्मान डेम्बेले नहीं रहा है आज तक। प्रोबेबली हमने उसका टैलेंट देखा है, हमने उसका लेवल देखा है, बट शायद वो 1 गेम 2 गेम 3 गेम में हमने देखा होगा एंड देन देयर हैज टू बी अ ड्रॉप और एल्स इंजरी। बार्सिलोना के लिए बंदा 5 सीजन खेला है और हरामखोर ने 40 गोल मारे थे सिर्फ। मतलब क्रेजी है यार। मतलब लॉन्ग टाइम के लिए डेम्बूज इंजर्ड रहता था, बट सिंस ही हैज जॉइंड पीएसजी ही हैज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेड फिट। और दूसरी बात भाई, उसको लंबा टाइम लगा अपना पहला गोल स्कोर करने के लिए। 16 मैचेस के बाद उसने अपना पहला गोल मारा था एंड देन उसके बाद से तुम देखोगे लास्ट ईयर अल्टीमेटली पूरा साल कंप्लीट करने के बाद ही हैड 6 गोल्स एंड हाउ मेनी 12 असिस्ट ओनली। और इस साल ऑलरेडी बंदे ने 23 गोल मार रखे हैं। भाई भाई भाई, पूरे एंटायरिटी ऑफ द 2024 में डेम्बूज ने स्कोर किए थे 13 गोल। और अभी 2025 में, मतलब भाई फरवरी है ये, अभी 10 फरवरी हो रखी है, 15 गोल बंदे ने मार दिए सिर्फ इस 2025 में। बट क्या हुआ ऐसा, क्या चेंज था ऐसा उसके पोजीशनिंग में, उसके स्टाइल ऑफ प्ले में, उसके डिसिप्लिन में? समथिंग हैज हैपेंड और उसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो यार मेक श्योर करिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद अगर आपको आएगा, एनालिसिस अच्छा लगेगा तो भाई लाइक जरूर से करना। एंड डू लेट मी नो आपका कॉमेंट भी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पीएसजी एंड कहां तक वो जाने वाले हैं इस बार चैंपियंस लीग की कैंपेन में। तो भाई जो हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हैं, पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये जो मैंने पहले वीडियो बनाया था, जो 5 महीने पहले का मेरा वीडियो, उसको जाके आप लोग देखिए। इस वीडियो के बाद देख लीजिए, इस वीडियो से पहले देख लीजिए, बट वो वीडियो जरूर से देखना बिकॉज उसमें आपको मैं पीएसजी के टैक्टिकल आउटपुट के बारे में बताऊंगा कि पीएसजी खेल कैसा रही थी। और एक चीज हमें नोटिस करनी है यहाँ पे कि पीएसजी की इस टीम में करेंटली बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले एसेंसियो जो कि फॉल्स नाइन खेलते थे वो जा चुके हैं एस्टन विला पे लोन पे। रांडल कोलोमुआनी भी जा चुके हैं लोन पे, वो जुवेंटस ज्वाइन किए हैं। एंड भाई पीएसजी ने अभी करेंटली क्वारात्स्केलिया को साइन किया है। ये तो कुछ पर्सनल चेंज हुए हैं, बट इन टर्म्स ऑफ अप्रोच, प्रिंसिपल्स एंड टैक्टिक्स पीएसजी की मोस्टली ये टीम सेम लेवल ऑफ फुटबॉल खेल रही है। बट भाई डेम्बेले, जैसे कि हमने कहा, ही इज इन द बेस्ट स्कोरिंग रन। अभी करेंटली तुम देखोगे डेम्बेले का ये है एक पूरा चार्ट जहां पे आप उसके पूरे एट्रीब्यूट्स को कंपेयर कर सकते हो। एंड यू नो व्हाट, दिस मे नॉट गिव यू द बेस्ट पॉसिबल आइडिया अबाउट डेम्बेले कितना बेहतरीन है करेंटली। तो इसको मैंने कंपेयर किया विद रफीनिया हु इज वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल करेंटली। तो तुम एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे, लुक एट द ड्रिबल्स कंप्लीटेड, लुक एट द कैरीज, लुक एट द अटैकिंग एक्शंस। यहाँ पे नॉन पेनल्टी गोल भी देखो। और भाई डेम्बेले ने लीग में 16 गोल मार रखे हैं मोस्ट प्रोबेबली एंड ही हैज स्कोर्ड ओनली 1 पेनल्टी एंड येट वो अभी अपनी लीग का टॉप स्कोरर बना हुआ है। तो आउटपुट देख रहे हो, एफिशिएंसी देख रहे हो यहाँ पे डेम्बेले की। और उसका पोजिशनल स्विच भी बहुत अच्छा हुआ था। पहले तो वो राइट विंग खेल रहा था जब एसेंसियो फॉल्स नाइन खेलते थे, अब तुम उसको देखोगे एक सेंटर फॉरवर्ड के रोल में लूचो ने उसको खेलना स्टार्ट कराया। और यहाँ पे अगर आप कंपेयर कर लीजिए उसको तो भाई यार दिस इज इनक्रेडिबल। एंड इवन पुट मोहम्मद साला इन ओवर हियर, तुम यहाँ पे उस बंदे का कंट्रीब्यूशन देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे भाई मिनट्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। भाई यहाँ पे रफीनिया और मो साला ओवर 2000 मिनट्स खेल चुके हैं और यहाँ पे डेम्बेले के 1500 मिनट्स भी नहीं हुए, बट स्टिल वी कैन अप्रिशिएट। मतलब अटैकिंग एक्शन तुम देखो 97 है यहाँ पे, दोनों ज़्यादा हैं फ्रॉम रफीनिया एंड मोहम्मद साला एज वेल। फिर तुम यहाँ पे ड्रिबल्स देखोगे, इट इज़ 89, दैट इज मोर देन रफीनिया एंड मोहम्मद
मोहम्मद साला, और फिर अगेन तुम उसको विनीशियस जूनियर से भी कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कितना ओवरऑल एक राउंड ऑफ प्लेयर यहाँ पे बन के आया है उस्मान डेम्बेले। देखो सीन क्या होता था ना डेम्बेले के साथ, जब वो पीएसजी पे खेलता था ही वाज ऑफन सीन एज अ आउटलेट, क्योंकि वो आउट वाइड ऑन द राइट हैंड साइड खेलता था, तो ही यूज्ड टू बिकम द रनर जो कि क्रॉसेस रिलीज करता था, कटबैक्स रिलीज करता था। अब तुम देखोगे लूचो ने उसको जब से 9 के तरीके से इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है, तो ही हैज बिकम द गाय जो कि इंस्टेड ऑफ गिविंग द क्रॉसेस ही हैज स्टार्टेड टू कम एट द एंड ऑफ क्रॉसेस, एट द एंड ऑफ कटबैक्स। भाई 9 डिफरेंट प्लेयर्स ने डेम्बेले को इस साल असिस्ट दिया है, उनमें से सबसे ज्यादा भाई ऑब्वियसली आपके ब्रैडली बारकोला ने 4 असिस्ट दे रखे हैं डेम्बेले को। बट आप ये चीज देखोगे डेम्बेले के गेम में एक अडैप्टेशन है। एंड यू नो व्हाट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां है पता है? द जावी टीम ऑफ एफसी बार्सिलोना, जहां पे मैंने फर्स्ट टाइम डेम्बेले को एज एन अटैकिंग मिडफील्डर खेलते देखा। एट दैट मोमेंट डेम्बेले यूज्ड टू प्ले द राइट विंग, बट वो बंदा इनसाइड आता था और ही यूज्ड टू ऑपरेट एज अ नंबर 10 एंड वो क्रिएटिव, वो लाइन ब्रेकिंग पासेस रिलीज करता था, इन बिहाइंड वो पासेस डालता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था डेम्बेले के नेचर में, बिकॉज उस बंदे के पास एट दैट मोमेंट भी वो पासेस थे, वो एंगल्ड क्रॉसेस थे, वो सारे रन एंड ऑल थे। बट अभी तुम देखोगे लूचो ने फाइनली उसको अनलीश कर दिया है। ये उसके इस पूरे सीजन की स्टैटिस्टिक्स है, अगर आप लीग में भी देखिएगा 16 गोल हैं और 4 असिस्ट दे रखा है। बट एक चीज है जो कि सबसे ज्यादा मैसिव है, वो है इसका शॉट पर 90। अब यहां पे आप देखिएगा 3.3 शॉट पर 90 है, और प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट 2.4 की पासेस पर 90 वो रिलीज कर रहा है। और चैंपियंस लीग में तुम देख लोगे भाई, चैंपियंस लीग में द गाय इज एवरेजिंग मोर देन 5 शॉट्स पर 90। कहां था ये डेम्बेले हरामखोर? एंड दिस हैज हैपेंड जब से वो बंदा उस नंबर 9 के रोल में खेलना स्टार्ट किया, बिकॉज आउटवर्ड होता था तो वो हमेशा आउटलेट होता था। अब क्योंकि ही इज मच मोर सेंट्रल, तो बंदा और ज्यादा शॉट्स ले रहा है, इस वजह से उसके गोल्स ज्यादा निकल के आ रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसका ये की पासेस पर 90 कम नहीं हुआ है, ठीक है। और यहां पे आप ड्रिबल्स भी देखो, ड्रिबल्स पर 90, 1.6 ड्रिबल पर 90 है, एंड प्लस ही इज गेटिंग फाउल्ड 1.3 टाइम्स पर 90। तो भाई ये बड़ी बात है यार, ये अच्छा स्टार्ट है डेम्बेले के लिए। और भाई लास्ट ईयर हमको पता है जब तक किलियन एम्बापे टीम में थे तो एक 50 गोल का प्लेयर आपके पास टीम में था। तो लुइस एनरिके कहते हैं कि आई वुड रादर हैव जो हमारी टीम है वो ज्यादा गोल स्कोर करे दैन वन प्लेयर जो 50 गोल मारे। तो मतलब भाई उसके जो 50 गोल्स है आपको कहीं तो डिस्ट्रीब्यूट करने थे। सो आप देखोगे कैसे ब्रैडली बारकोला का रिसर्जेंस हुआ, एसेंसियो ने भी कुछ अच्छे गोल्स मार रखे हैं। मिडफील्ड से ज़ायरे एमरी जो आपका डबल पिवट में खेलता है लौंडा, वो भी गोल्स रिलीज कर रहा है। भाई आपके दोनों फुल बैक अशरफ हकीमी स्कोर करते हैं, गोंजालो रमोस ऑफ द बेंच आके स्कोर करते हैं। और अभी किसने होल्ड किया है ये मैंटल, वो है उस्मान डेम्बेले। तो लास्ट ईयर जब लूचो से पूछा गया अबाउट किलियन एम्बापे, बंदे ने कहा कि यार आई वाज वेरी ब्रेव लास्ट सीजन व्हेन आई टोल्ड यू दैट वी वुड हैव अ बेटर टीम इन अटैक एंड डिफेंस। अब लूचो की जो फिलॉसफी है ऑफ फुटबॉल दैट इज कि यार वो बंदा यू नो ही वांट्स टू हैव पोजीशन, और दूसरा प्रेसिंग। तो काउंटर प्रेसिंग और पोजीशन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है लुइस एनरिके के लिए। लास्ट ईयर अगर तुम यहाँ पे चैंपियंस लीग का स्टार्ट चेक करोगे इन टर्म्स ऑफ पास पर डिफेंसिव एक्शन, पीएसजी की टीम फर्स्ट रैंक करती थी। बाय नो टीम इन द एंटायरिटी ऑफ द चैंपियंस लीग लास्ट सीजन हैज मोर पोजीशन दैन पीएसजी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सामने टीम को सांस लेने का मौका नहीं दे रही थी पीएसजी, जब उनका पीपीडीए 9.2 था जो कि हाईएस्ट था पूरे यूरोप में इन द चैंपियंस लीग। जस्ट फॉर कंटेक्स्ट, उससे एक साल पहले पीएसजी रैंक करती थी 19th इन पास पर डिफेंसिव एक्शन। तो भाई लूचो ने देखो टीम को कैसे इंप्रूव किया, एंड दैट वाज इवन बाय हैविंग किलियन एम्बापे इन द टीम। बट स्टिल लूचो ये फील करते थे कि किलियन एम्बापे के विदाउट इनकी टीम अटैक एंड डिफेंस में ज्यादा फ्लुएंट हो सकती है। बिकॉज लेट्स फेस इट बॉयज, हमको याद है वो समय जब लुइस एनरिके ने क्रिटिसाइज किया था किलियन एम्बापे क्योंकि वो अच्छे से प्रेस नहीं कर रहा था और डिफेंसिवली वो एक्शंस प्रोवाइड नहीं कर रहा था। और यहीं पे आता है ब्रैडली बारकोला। आई थिंक, एंड ये बात लूचो ने भी कही है कि ब्रैडली बारकोला इस टीम में, इस सिस्टम में ज्यादा बेहतर फिट है दैन किलियन एम्बापे, बिकॉज वो बंदा आउट ऑफ पोजीशन मतलब ऑफ द बॉल ज्यादा वर्चुअस है, ज्यादा डिफेंडिंग करने में हेल्प करता है आउट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो कि यूजुअली किलियन एम्बापे नहीं करता था। अब ये टीम डिफेंसिवली भी ज्यादा स्ट्रांग हो रखी है। आपने प्रेसिंग का मेट्रिक ऑलरेडी देख रखा था, कितना एग्रेसिव प्रेसिंग करती है, और अभी भी ये पास पर डिफेंसिव एक्शंस के नंबर मोस्टली मैचेस में रेप्लिकेट करते हैं। सो ये जो एक पूरा मॉडल है पारिस सेंट जर्मेन का कि ये गैलेक्टिकोस नहीं बनाएंगे, ये बेस्ट प्लेयर्स दुनिया के नहीं लाएंगे, बल्कि ये स्मार्ट साइनिंग करेंगे। बट हाँ यार, आपको जरूरत तो पड़ती है यार टॉप प्लेयर्स की। आप तभी तो यहाँ पे डेम्बेले को खरीद के लाया, तभी आपने क्वारात्स्केलिया को खरीदा। हालांकि आपने यंग प्लेयर इन जॉन नेवेस को ले आया है, बट विटीनिया की भाई क्रेजी साइनिंग थी। ज़ायरे एमरी को आपने प्रमोट किया। यू हैव गॉट न्यूनो मेंडेज इन ओवर देयर, जो कि अगेन एट दैट मोमेंट जब उनको आपने साइन किया था नोबडी न्यू अबाउट दैट गाय। और आपने गोंजालो रमोस की भी एक बहुत बड़ी साइनिंग करी थी। तो हालांकि ये टीम एक अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करती है इन द यूथ, मतलब लेस एक्सपीरियंस प्लेयर्स, और इन द वेटरन्स जैसे मार्किनियोस एंड ऑल है। और इसी का भाई आपको प्लॉटेज देना पड़ता
पड़ता है लुइस एनरिको को कि वो बैलेंस बढ़िया से हिट किए। बट यार ऐसे नहीं कि पीएसजी अचानक से बहुत अच्छा करने लग गई। पीएसजी हैड सम बैड गेम्स। आप देखो जितने बड़े मैचेस उन्होंने खेले इस साल चैंपियंस लीग में, चाहे वो आर्सेनल हो, चाहे वो बायर्न म्यूनिख हो, चाहे वो एटलेटिको मैड्रिड हो, इन तीनों टीम के अगेंस्ट उन्होंने लॉस ली थी। एंड इसका एक कॉमन पार्ट क्या निकल के आता है, व्हेन दे कम अप अगेंस्ट अ टीम जिनका डिफेंसिव स्ट्रक्चर अच्छा होता है, सॉलिड होता है, जैसे एटलेटिको मैड्रिड थी। हालांकि वो मैच अगर दोबारा से तुम रिप्ले करो, मुझे नहीं लगता कि एटलेटिको मैड्रिड दोबारा जीतेगी। दे काइंड ऑफ वर लकी इन दैट मैच, क्योंकि एक बहुत गंदा डिफेंसिव सेटअप था उनका। सो एक ऑब्जर्वेशन मेरी ये थी कि व्हेन पीएसजी हैज कम अप अगेंस्ट एन ऑपोजिशन जो कि रेस्ट डिफेंस में बहुत सॉलिड है, जैसे कि इस वाले मैच में एटलेटिको मैड्रिड एक बैंक ऑफ 4-4 रख के 4-4-2 में डिफेंडिंग कर रही थी, जहां पे पाब्लो बारियोस और रोड्रिगो डी पॉल लगे थे आपके दो नंबर 6 को मार्क करने के लिए। और पीएसजी विद नुनो मेंडेस देखो कैसे यहाँ पे थर्ड बैक बना के खेल रही है। विलियम पाचो यहाँ पे है, मार्किनियोस यहाँ पे। तो अब भाई दिस वाज द स्ट्रक्चर जहाँ पे आप गैलेगर को देखोगे कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे डिफेंडिंग करने में हेल्प कर रहे थे, और राइट हैंड साइड में आपके गुलियानो सिमियोने जो कि राइट हैंड साइड आपके राइट बैक को एक डबल डाउन अप्रोच दे रहे थे ताकि ब्रैडली बारकोला फ्री ना हो। एंड देन थोड़ी देर बाद अगर आप देखोगे व्हाट हैपेंड वाज कि एट टाइम्स इवन द प्लेड इन 6 एट द बैक, क्योंकि भाई उनको लिमिट करना था पीएसजी को। उनको पता है मेजर थ्रेट कहां है, वाइड एरियाज में। डेम्बेले का थ्रेट है, ब्रैडली बारकोला का थ्रेट है आपके पास, तो उस जगह पे आप देखोगे पीएसजी ने स्ट्रगल किया। एंड ऐसे एक सिमिलर मैच हुआ जहां पे आर्सेनल जो कि भाई डिफेंसिव सिक्योर टीम है, बेटर ऑन द बॉल है, तो उनके अगेंस्ट भी वो हारे। हालांकि बायर्न वाला मैच काफी क्लोज था, उसमें एक रेड कार्ड भी मिला डेम्बेले को। और हाँ, डेम्बेले की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, लूचो ने उसको भाई ऐसे नहीं कि बहुत फर्स्ट हैंड ट्रीटमेंट दिया हो। लूचो ने उसको एक्चुअली बिकॉज ऑफ डिसिप्लिनरी इशू आर्सेनल के मैच से आउट रखा था भाई, क्योंकि बंदे ने बकचोदी कुछ की होगी भाई, ट्रेनिंग सेशंस ऑल में लेट आया होगा एटसेट्रा। तो भाई लूचो ने साफ कहा भाई तुम अगर रेडी नहीं हो इस बैच के लिए, इस टीम के खेलने के लिए, तो तुम आउट हो। एंड भाई उस मैच में उसको, हालांकि भाई वो इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके लिए, स्टिल लुइस एनरिके डिसिप्लिन मैनेजर है भाई, उसने कहा किनारे बैठो, नहीं खेलना है तुम्हें ये मैच। उसके बाद से आई थिंक इट वाज क्रिसमस, और यही बात लूचो कहते हैं कि भाई तुमने क्रिसमस में क्या खाया ऐसा कि उसके बाद से बंदा बदल गया है भाई सिंस क्रिसमस। और लास्ट ये जो एक्चुअली में तुम पीएसजी की परफॉर्मेंस देख रहे हो, लास्ट जो डिफीट इनको मिली थी भाई वो थी वो बायर्न वाली लॉस 1-0। उसके बाद से भाई दे आर अनबीटन इन 17 मैचेस, और पिछले 7 मैचेस में दे हैव स्कोर्ड 23 गोल्स कंसीडिंग ओनली 7 गोल्स। और इस पिछले 7 मैचेस में दे हैव डिफीटेड मैनचेस्टर सिटी। वो कमबैक किया तो उन्होंने 4-2 जब जहां पर 2-0 डाउन थे वो। उसके बाद उन्होंने गेम खेला स्टुटगार्ट का जहां पे डेम्बेले ने हैट्रिक मारी। और बाबा डेम्बेले पीएसजी की हिस्ट्री में पहला प्लेयर बन चुका है जिसने बैक टू बैक इन ऑल कंपटीशन हैट्रिक मारी है। मतलब क्रेजी स्टार्ट्स है भाई। आप यहां पे डेम्बेले का रिसर्चेस देखिए, मजा आता है। बट एक्चुअली में डेम्बेले खेल कैसा रहा है उसको जानते हैं। सबसे पहले तो डेम्बेले के ये वो सारे पोजीशंस है जहां से वो बंदे ने शॉट लिए हैं, सारे नॉन पेनल्टी शॉट्स। एंड आप देखिएगा जैसे जैसे गोला बड़ा हो रहा है, दैट टेल्स यू कि कैसे उसके चांसेस एक्सजीज हाई हो रहे हैं। द बिगर द गोला मींस वो भाई ज्यादा बेहतर चांस है। और भाई ये जो कलर्ड है वो गोल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखोगे कहां से डेम्बेले ने शॉट लिया। और एक चीज और आप नोटिस करो, राइट फुट शॉट देखो 27 है, लेफ्ट फुट शॉट देखो 31 है। कितना फाइन बैलेंस है। बिकॉज ऑब्वियसली यार डेम्बेले हैज बीन अ प्लेयर जिसका आप एक स्ट्रॉन्ग फुट नहीं कभी डिस्क्राइब कर पाया। वो बंदा एम्बी पेडल है, दोनों पैरों से भाई वो बंदा यूजुअली स्ट्रॉन्ग रहता है। तो भाई एक्सजी बंदे का देखो 9.5 है, एंड लुक एट द गोल्स ही हैज स्कोर्ड एंड दैट इज 15। तो बंदा ऑलरेडी अपने एक्सजी को ओवर परफॉर्म कर रहा है। बट What changed? एंड यहाँ पे दिस ब्रेकडाउन विल टेल यू कि डेम्बेले की रन कैसी चेंज हुई है जिसकी वजह से वो आउटपुट और ज्यादा दे रहा है। डेम्बेले के अगेंस्ट हमेशा एक क्रिटिसिज्म होता था कि डेम्बेले का आउटपुट अच्छा नहीं है। येट पता है क्या, जब डेम्बेले राइज कर रहा था ना रेन पे, तो पीपल थॉट ऑफ हिम एंड कॉल्ड हिम टू बी अ बेटर टैलेंट देन किलियन एम्बाप्पे। जो चीजें डेम्बेले करता था उस यंग एज पे, एंड दैट मेड बार्सिलोना गो फॉर हिम, साइन हिम। एंड देन फिर हमने देखा क्या हुआ। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेम्बेले बिगर टैलेंट हुआ करता था देन किलियन एम्बाप्पे। ऑल्दो किलियन एम्बाप्पे अभी करेंटली वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर होंगे डेफिनेटली यार, नो वरीज अबाउट इट। बट भाई डेम्बेले एट द मोमेंट अ लॉट ऑफ मैनेजर्स सेड दिस कि भाई उस बंदे का टैलेंट बहुत टॉप है। रेन पे जो इसके मैनेजर थे वो कहते थे कि भाई डेम्बेले का अगर आउटपुट, इसकी फिनिशिंग अच्छी हो जाएगी ना भाई, ये बंदा अब तक एक बैलन डोर जीत जाता। तो भाई आई डोंट बिलीव दैट वैसे तो। बट अगर ये बंदा इस फॉर्म को कंटिन्यू रखे ना, पहले तो यार देखो सबसे पहले बंदा फिट हो रखा है, फिट है, इंजर्ड नहीं हो रहा है और कंसिस्टेंटली खेल रहा है। और भाई अगर पीएसजी जाती है इन द फाइनल एंड एवरीथिंग, भाई साहब चलो भाई वो तो बहुत दूर की बात है। बट देन वी ब्रेक डाउन द रन्स ऑफ डेम्बेले। जैसे मैंने पहले कहा कि डेम्बेले यूज्ड टू गिव द क्रॉसेस। जब एसेंसियो नंबर 9 के रोल में खेलते थे तो डेम्बेले आउट वाइड होता था, एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पिच को खींचने की, क्योंकि पीएसजी खेलती थी 3-2-5 में। 3-2-5 क्या होता था, बैक 3 बनती थी, या तो फाबियान रुइस टक इन कर जाते थे बैक 3 में थर्ड बैक, या तो नुनो मेंडेस थर्ड बैक बनते थे, और भाई 2 विंगर्स आपके डेम्बेले और ब्रैडली बारकोला पिच को खींचते थे। तो 3-2-5 होता था जहां पे डेम्बेले आउट वाइड होते थे। तो वो मोस्टली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि रन इन बिहाइंड निकालेगा और एल्स वो क्रॉसेस डालेगा। अभी क्या सीन हो रहा है, क्योंकि डेम्बेले ज्यादा सेंट्रल खेल रहा है, हालांकि दे डू मेंटेन 3-2-5 जो कि ओकेजनल 2-3-5 बन जाता है। तो व्हाट हैपेंड इज ओवर हियर, हालांकि जो उसके रन इन बिहाइंड पे बॉल रिसीविंग है वो कम नहीं हुई है, वो अभी भी आप देखोगे 23% है, बट उसकी जो क्रॉस रिसीविंग परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। और
और ये स्टैटिस्टिक मुझे स्किल कॉर्नर वेबसाइट से मिला है। तो आप यहाँ पे डाइसेक्ट कर सकते हो कि डेम्बेले कमिंग इनटू द सेंटर जोन्स हैज बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ कटबैक्स, अ लॉट ऑफ पासेस। और ये क्यों होता है? बिकॉज भाई आपके पास एक ओवरलैपिंग फुल बैक है इन अशरफ हकीमी, जो कि भाई उसको कटबैक्स देता है। सो भाई जैसे ब्रेस्ट वाला मैच था चैंपियंस लीग का, जहां पे डेम्बेले ने ब्रेस मारा, बंदा इजीली हैट्रिक मार सकता था उस मैच में। तो देखो वेयर ही इज प्लेइंग, यहाँ पे है वो बंदा, और राइट हैंड साइड पे कौन है? डिजायर डुए है, लेफ्ट पे ऑब्वियसली ब्रैडली बारकोला है। तुम देखोगे पूरे मैच में क्या होता है ना, डिजायर डुए पिच को खींचता है, अब क्योंकि डेम्बेले एज अ 9 खेल रहे होते हैं, अशरफ हकीमी अंडरलैपिंग रन मारता है, और सेम थिंग हैपेंस विद द लेफ्ट बैक नूनो मेंडिस, वो भी अंडरलैपिंग रन मारता है, बिकॉज ब्रैडली बारकोला पिच को अब लेफ्ट हैंड साइड खींचेगा, जो कि यहाँ पे है, और नूनो मेंडिस यहाँ पे है। ये वो मोमेंट है जहां पे डेम्बेले की वजह से पीएसजी को पेनल्टी मिलती है। जॉन नेवेस जो कि डीप खेल रहे हैं, यहां से उन्होंने बॉल स्विच की हकीमी को, और डिजायर डुए ने देखो दोनों एक फुल बैक और सेंटर बैक के बीच में रन डाला। एंड डेम्बेले की पोजीशन देखिए, ही इज नॉट प्लेइंग एज अ 9 कि वो बंदा यहाँ पे डिफेंडर्स के बीच में वेट करेगा, क्रॉसेस के लिए वेट करेगा। वो ऑफ द बॉल इतना ज्यादा डिफिकल्ट टू मार्क है, बिकॉज यू नेवर नो। देखो लूचो इज अबाउट अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ब्रेस्ट के मैनेजर ने एक बात कही भाई कि लूचो को अपनी ऐसी टीम बनानी है जो कि अनप्रेडिक्टेबल हो, और वो कई सारे मूवमेंट पैटर्न्स पे वर्क करता है। उसके जो फॉरवर्ड्स हैं उनकी पोजीशन स्ट्रिक्ट नहीं है कि भाई डेम्बेले सेंटर फॉरवर्ड ही खेलेगा, बारकोला लेफ्ट विंगर ही खेलेगा। आप देखेंगे इसी मैच में देखो मल्टीपल मोमेंट जहां पे डेम्बेले राइट विंग पे था, डिजायर डुए राइट विंग पे था, ब्रैडली बारकोला 9 खेल रहा था। तो एक अच्छा फ्लूइड रोटेशन होता है फ्रंट थ्री में, जिससे कि अपोजिशन कंफ्यूज होता है कि भाई उनको मार्क कैसे करें हम। एंड दिस मोमेंट लेड टू अ चांस जहां पे डेम्बेले की वजह से एक हैंडबॉल होता है और भाई पेनल्टी मिलती है। और जो सेकंड गोल था भाई साहब, मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता, इतना ब्रिलियंट, इतना बुंड फाड़ वो गोल मारा है पारिस सेंट जर्मन ने, सेकंड वाला। एंड तुम उसका एक यहाँ पे पैटर्न फ्लो चार्ट देख सकते हो भाई। पीछे डिफेंस में पीएसजी ने बॉल बिल्ड करी, और भाई ऐसा नहीं है कि भाई ब्रेस्ट ऐसे बैठी हुई थी, सिट बैक करी थी। ब्रेस्ट एक्चुअली में बहुत अच्छे तरीके से एग्रेसिवली प्रेस करी थी इनको। तो भाई उससे क्या होता है, यहाँ पे 2-3 प्लेयर्स ब्रैडली बारकोला, जॉन नेवेस, विटीनिया, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। वो 2-3 ऐसे छोटे पासेस करते हैं, एंड देन यहाँ पे जॉन नेवेस की एक स्विच आती है टू हकीमी, एंड देन हकीमी टू डेम्बेले, एंड रेस्टिंग इज भाई अ गोल। तो व्हाट हैपेंड ओवर हियर, जब यहाँ पे बॉल उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड फ्री की, जॉन नेवेस ने स्विच किया प्ले को राइट हैंड साइड, एंड डेम्बेले के तुम रन देखो, वो यहाँ पे एक डार्टिंग रन नहीं मार रहा है एज अ नंबर 9। एंड लुक एट दैट, ब्रैडली बारकोला लेफ्ट विंग पे है, नूनो मेंडिस अंडरलैपिंग रन पे है, और डिजायर डुए एक 9 वाली रन मार रहा है। एंड ही रियलाइजेस, डेम्बेले को पता है भाई यही चीज तो फुटबॉलिंग आईक्यू की तो इस बंदे में कमी थी हरामखोर, कि वो बंदा ये रन मार सकता था, बट देन दैट वुड हैव कहीं ना कहीं डिस्टर्ब द रन ऑफ डिजायर डुए, क्योंकि डुए ऑलरेडी एक मार्कर को खींच रहा है। तो डेम्बेले ने सोचा भाई पिच को मैं खोलता हूं, उन्होंने राइट हैंड साइड रन मारी, एंड लुक वेयर ही रिसीव्स द बॉल, दैट क्रिएट्स दिस स्पेस। और ये स्पेस की बनने की वजह से ही कैन कट इन साइड, एंड यहाँ पे हैदारा के अगेंस्ट एक 2v1 होता है। और भाई ये है क्वालिटी डेम्बेले की। ही कुड हैव गॉन फॉर द फार पोल, वो ऐसे कर्लर मार सकता था फिनेस, बट उसने क्या किया, नियर पोल फिनिश मारी है, जो भाई इतना क्वालिटी गोल था, मजा आ गया भाई। और अगेन रोटेशन की हम बात कर रहे थे, इस बार अगेन आप रोटेशन देखिए, हकीमी कहाँ है, उस्मान डेम्बेले कहाँ है, ये है ब्रैडली बारकोला, ये है डुए, और ये है नूनो मेंडिस। तो एट टाइम्स आप जब देखते हैं नूनो मेंडिस को, वो अक्सर कभी कभार बैक 3 में आपको खेलते दिखेगा, बट जब फाबियन रुइज होते हैं वो आपको थर्ड बैक देखेंगे खेलते हुए, और भाई उस पॉइंट टाइम पे नूनो मेंडिस ऊपर चढ़ जाएगा। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस इज कि कितना टैक्टिकल फ्रीडम है इस टीम में, और उसका एक बहुत बड़ा हाथ जाता है किसको भाई, लोग कहेंगे पीएसजी का थ्रेट है उनका अटैक, भाई मुझे लगता है उनका थ्रेट जो है वो है उनका मिडफील्ड, जो वो बैलेंस प्रोवाइड करते हैं विद विटीनिया, विद ज़ायरे एमरी, या फिर फाबियन रुइज एंड जॉन नेवेस। भाई जॉन नेवेस इतना बूंद फाड़ प्लेयर है यार, मतलब उगाटे को सेल किया लूचो ने, उन्होंने कहा भाई हमको नीड नहीं है, एंड दे साइंड फ्रॉम बेनफिका जॉन नेवेस। मतलब 19 साल का एक मतलब स्वीट हार्ट पूकी प्लेयर है यार, बट भाई बंदे का आउटपुट क्रेजी है। अब देखो उन्होंने किलियन एम्बापे को रिप्लेस किया बाय ब्रैडली बारकोला, ठीक है, उन्होंने वराटी को रिप्लेस किया है थ्रू जॉन नेवेस। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो सिमिलर प्लेयर है, ऑल आई एम सेइंग इज कि द वर्क दैट जॉन नेवेस डज ऑन द पिच इज सिमिलर टू व्हाट वराटी यूज्ड टू डू फॉर पीएसजी। वो बंदा कॉम्बैटिव था, फ्रंट फेसिंग था, फ्रंट फुटेड डिफेंडिंग करता था, और प्रोग्रेसिव पासेस खेलता था, प्रेस रेजिलिएंट था, डिस्ट्रीब्यूशन में टॉप था, कुड पॉप इन सम गोल्स एज वेल, बैंगर्स भी मारता था, पासिंग में भाई विजन बहुत टॉप थी। आई मिस वराटी, पता नहीं क्यों भाई, पता नहीं, मतलब वराटी खूबसूरत प्लेयर था यार। तो वैसा सा आप देखोगे थोड़ा सा जॉन नेवेस खेल रहा है। हालांकि सितंबर में लूचो कहते हैं एक बात की उसकी बेस्ट जो ट्रेट है, ही डजंट लूज द बॉल, और भाई प्रेस रेजिलिएंट प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही तुम देखोगे ना लूचो ने इस टीम में लाया है, कॉन्फिडेंस लाया है इस टीम में कि भाई बंदे अपने आप पे, अपनी टेक्निकल और टैक्टिकल एबिलिटी पे बिलीव करते हैं। और भाई क्योंकि वो प्लेयर यंग है ना, तो आप उनको टैक्टिकली मोल्ड कर सकते हो। और भाई लुइस एनरिके हैं तो काउंटर प्रेस होगा, आपको जरूर से भाई चढ़ के मैन टू मैन मार्किंग भी होती है यहाँ पे टीम में। और अगर आप सिटी वाला गेम अगर ध्यान दीजिएगा तो उस मैच में आपको प्रेसिंग स्कीम दिखेगी
ऑफ पीएसजी। आप देखो कितना एग्रेसिवली वो प्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे बॉल बैक से पास होती है फोर्डन के लिए और फोर्डन पे कितने प्लेयर्स जंप कर रहे हैं, 1 2 3। अल्टीमेटली यहाँ पे 3v1 बनता है फोर्डन के अगेंस्ट एंड दे एंड अप विनिंग द बॉल। बाकी यहाँ पे तुम अगेन एक मोमेंट देखोगे जहां पे बॉल पास होती है टू डिफेंडर और डेम्बेले ने थोड़ा सा एक्चुअली गलत यहाँ पे प्रेसिंग की थी, बॉल यहाँ पे ग्वार्डियोल को मिलती है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि प्लेयर्स ऊपर चढ़ चुके हैं, हकीमी ऊपर चढ़ चुका है, ग्वार्डियोल ने लॉन्ग बॉल डाली इन बिहाइंड फॉर ये आपका बर्नार्डो सिल्वा है और तुम टाइम ऑन द क्लॉक देखो, इट इज 85 मिनट और इस मोमेंट पर भी कौन प्लेयर है जो कि ट्रैक बैक करके बॉल विन कर रहा है भाई, वो है जॉन नेवेस। 2 बेनिफिका प्लेयर्स, एक्स बेनिफिका प्लेयर्स यहाँ पे बैटल करते हैं और जो एक अटैक बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग हो सकता था सिटी के लिए, दैट एंड्स अप इनटू अ थ्रो इन। ये क्वालिटी है जॉन नेवेस की। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ग्रेट ऑन द बॉल, वो बंदा भाई पासेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल में बहुत सिक्योर है, वो ये सारी हरकतें भी करता है जो कि उसको एक स्टैंड आउट प्लेयर बनाती है पीएसजी के लिए। एंड बाबा मैं तो विटिनिया के बारे में बात नहीं कर सकता, आई एम इन लव विद विटिनिया, नो होमो बाय द वे, आई लव दैट गाय बिकॉज वो बंदा क्वालिटी यूज करता है भाई। बट वी वर ऑन जॉन नेवेस, हम यहाँ पे एक और मोमेंट देखेंगे जिसकी वजह से भाई पीएसजी वर एबल टू डिफेंड मैनचेस्टर सिटी। एंड यहाँ पे कोवाचिच के पास बॉल है, बंदे ने कोवाचिच को प्रेस किया, बॉल विन की एंड दिस वाज द मोमेंट दैट लेड टू द गोल। जॉन नेवेस का अगर आपको चार्ट कंपेयर करना है तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बंदे ने हालांकि 1300 मिनट्स खेले हैं इस सीजन, तुम उसके डुअल सक्सेस परसेंटेज देखो, तुम उसके की पासेस देखो, फॉरवर्ड पासेस देखो, तुम यहाँ पे उसकी कैरिंग एबिलिटी एंड ऑल देख सकते हो। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट हम यहाँ पे उसको कंपेयर करते हैं वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल पेड्रितो से। यू विल सी द डिफरेंस ओवर हियर। आई मीन लाइक पेड्री का डिफरेंट जॉब है भाई, पेड्री ऐसा कॉम्बैटिव नेचर का नहीं है, उसको कैरीज करने की नीड नहीं, बिकॉज टीम में उसके पास एक नंबर 10 खेल रहा होता है, या तो वो गावी होगा या तो डैनी ओल्मो होगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रफीनिया। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो कैरिंग एबिलिटीज भी देखिए डेफिनेटली पेड्री बीट करेगा, प्रोग्रेसिव पासेस में पेड्री बीट करेगा जॉन नेवेस को। बट इन टर्म्स ऑफ द अदर थिंग, डिफेंसिव एक्शंस में, फॉरवर्ड पासेस परसेंटेज में, आप देखो यहाँ पे कैसे बीट कर रहा है जॉन नेवेस। डुअल परसेंट में जॉन नेवेस कितना टॉप है, इवन फॉरवर्ड पासेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जॉन नेवेस हायर दिखेगा, बाकी पासेस भी बराबर हैं ऑलमोस्ट बंदे के। तो देखो कैसे होलसम ओवरऑल कितना वेल राउंड प्लेयर यहाँ पे बन रहा है जॉन नेवेस। अगेन कंपेयर हिम विद विटिनिया एज वेल, कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है विटिनिया उसको। देखो भाई जिन जगहों में आपका जॉन नेवेस अच्छा है तो उन जगहों में थोड़ा सा लैक करता है विटिनिया, और वैसे वाइस वर्सा होता है। तो अगर आप देखोगे लुइस एनरिके टीम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे इन यंग प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं। बंदे ने कहा आई एम नॉट अफ्रेड टू प्ले यंग प्लेयर्स। वो जज नहीं करते कि बंदा 18 का है 17 का, वो खिलाता है, खासकर लीग 1 में खिलाता है। बट एक जो सबसे बड़ी पार्ट है यहाँ पे जो कि पीएसजी को करनी थी, और यही नासिर खलीफी का एम है कि जो गैप है लीग 1 और चैंपियंस लीग का, उनको इस गैप को ब्रिज करना है। ऑब्वियसली यार लीग 1 की रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है, जब आप यहाँ पे उनका इंडेक्स देखिएगा तो वी हैव सीन पीएसजी डोमिनेट लीग 1, अभी भी वो 10 पॉइंट के गैप पे, वो जीत जाएंगे लीग 1 यार, कोई दिक्कत नहीं उनको। बट चैंपियंस लीग में उनको ये रिजल्ट को रेसिप्रोकेट करना, वहीं पे आते हैं लुइस एनरिके। तो हालांकि स्लो स्टार्ट थी उनकी, बट अगर पिछले 19 चैंपियंस लीग मैचेस अगर आप देखोगे तो पीएसजी ने फर्स्ट हाफ में सिर्फ 6 गोल स्कोर करे हैं। दे आर अ टीम जो भी इवन एट दिस मोमेंट आर डिपेंडेंट अपॉन इंडिविजुअल ब्रिलियंस रादर देन द कलेक्टिव टैक्टिकल एफर्ट ऑफ द टीम। बट उसके साइंस हैं, स्पार्क्स हैं। हालांकि दे वर बीटन बाय बेटर टीम्स, आर्सेनल, बायर्न, इवन एटलेटिको मैड्रिड उन्होंने बीट किया, बट दे हैव वन मेजॉरिटी ऑफ देयर गेम्स लेटली। अगर आप देखो मोनाको को 2 टाइम्स डिफीट किया, उसके बाद वो उनकी जो कप फाइनल होता है उसमें भी वो जीते, फिर लियोन के अगेंस्ट उन्होंने जीता, ब्रेस्ट को 2 बार हराया, फिर अभी बड़े मैचेस सिटी एंड ऑल, स्टुटगार्ट वाला मैच। तो जब प्रेशर इज ऑन टू देम भाई, देखो वो कैसे डिलीवर कर रहे हैं। और यही बात लूचो कहते हैं कि यार डेम्बेले को ना, मैं नहीं चाहता कि वो किलियन एम्बापे के गोल्स को रेप्लिकेट करे, वो 50 गोल नहीं मारेगा, मैं उस पर गोल स्कोरिंग का प्रेशर नहीं डालना चाहता, मैं चाहता हूं कि वो फ्रीडम के साथ खेले। और दिस इज व्हाट द मैनेजर डज टू अ यंग टीम। क्या इस पीएसजी की टीम के पास वीकनेस नहीं है? बिल्कुल है, और वो उसके बारे में मैंने डिटेल में बात किया अपने पिछले वीडियो में, जहां पे मैंने टैक्टिक्स उनकी एक्चुअली में डिस्कस करी थी। तो आप वीडियो देखना मत भूलिएगा, मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा लास्ट में, आप देखते हुए उसको जाना। सो भाई ये है एक पूरा ब्रेकडाउन ऑफ पीएसजी, ऑफ डेम्बेले, कैसे ये टीम अच्छा फुटबॉल खेल रही है, कहां तक जाने वाले मुझे नहीं पता, बट दिस टीम विल बी फेसिंग आइदर लिवरपूल और बार्सिलोना इन दी राउंड ऑफ 16 ऑफ द चैंपियंस लीग, और एक बहुत बड़ा टेस्ट उनको मिलने वाला है। बट एनी टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ वुड बी अवेयर ऑफ द थ्रेट ऑफ पेरिस सेंट जर्मेन, लाइटली नहीं लेना चाहिए इनको। सो वीडियो मैंने लिंक कर दिया है, तुम इसको देख लेना, मैं चलता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लीव अ लाइक इफ यू लाइक द वीडियो। आरामखोर मच्छर मेरे कैमरे पे आ रखा है बेटी।